हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, जब एग्ज़ाम नज़दीक रहता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट डरे सहमे रहते हैं क्योंकि उनकी सिलेबस और पढ़ाई पूरी नहीं हुई रहती है और जिनकी फुलफिल भी रहती है वो कहीं ना कहीं घबराए रहते हैं। उनकी यही घबराहट एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, हर स्टूडेंट सोचता है कि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड या फिर कॉलेज का एग्ज़ाम हो। वो सभी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना चाहता है। अगर हम देखें तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़ी सी तैयारी और उसके साथ साथ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए और हम एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड बहुत कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पॉइंट के द्वारा आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लें और उस एग्ज़ाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके हिसाब से समय डिसाइड कर लीजिए। टाइम टेबल में सब्जेक्ट के हिसाब से समय बनाने के बाद रोज़ाना उतना ही समय पढ़ाई पर दीजिए और टाइम टेबल में जिस सब्जेक्ट पर जितना समय देने का बनाए हैं उतना ही समय दें। इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन बढ़ाना। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में और उसे कंप्लीट करने में कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप किसी भी टॉपिक को समझ पाएंगे, नहीं तो आपका ध्यान भटकने लगेगा। ध्यान भटकने की बड़ी वजह कंसंट्रेशन की कमी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और इसी के लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, यानी कि ध्यान लगाते हैं। आप हर सुबह उठें और एक एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब जानते हैं एग्ज़ाम के पिछले पेपर को देखें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे आसान तरीका पिछले वर्षों में हुए पेपर को देखना है। पिछले सालों के पेपर से आपको उस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एग्ज़ाम की जानकारी हो जाती है। इससे आप एग्ज़ाम के सिलेबस की हेल्प ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कम प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर में पढ़ने में ईजी है और कौन सा चैप्टर वास्ट है। अगर आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट बनाकर पढ़ें। दोस्तों, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आप उसका पॉइंट जरूर बना लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने में आसानी होगी, क्योंकि पॉइंट्स जल्दी याद रह जाता है और पॉइंट्स का एक दूसरा पहलू ये है कि मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तब कुछ घंटे पहले आप उस पॉइंट्स को देख सकते हैं। आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तब आपको वो सब रिकॉल होने लगेगा। इसलिए किसी भी टॉपिक को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना और याद करना चाहिए। अब जानते हैं रिवीजन करें। दोस्तों, एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए समय समय पर पढ़ी हुई चीज़ों को फिर से पढ़ना ज़रूरी होता है। रिवीजन करने से आपकी मेमोरी फिर से ताज़ा हो जाएगी, मतलब पढ़ा हुआ आपको याद आने लगेगा। आप उस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे। ज़्यादा समय तक याद रखने के लिए और जल्दी से याद करने के लिए आपको बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। साथ ही लिखकर भी पढ़ना कारगर होता है। जो आप याद करते हैं या रिवीजन करते हैं उसके बाद आपको उस चीज़ को ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे आपको हमेशा याद रह सके। इसके बाद जानते हैं पूरी नींद लें। दोस्तों, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो और आप हर वक्त पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको नींद भी पूरी होनी चाहिए। इसलिए आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े और पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन पावर भी बना रहे। ध्यान रखें कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे कि आपको आलस हो। आलस से आपका पढ़ाई पर असर पड़ सकता है, इसलिए नींद और डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिस विषय में कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आने वाले सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे कि अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
दोस्तों मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक बैंकिंग, एसएससी, मैनेजमेंट, एंट्रेंस, रेलवे, लॉ, डिफेंस एटसेट्रा के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज आदि विषयों को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट्स बनाकर पढ़ें। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका नोट्स बनाकर पढ़ाई करने का है। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए नोट्स बनाते हैं तो आप किसी भी टॉपिक की सही ज़रूरी बातों को एक बार लिख लेते हैं, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी। जब आप दोबारा इन नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए नोट्स बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।